हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, मतलब कि हर साल पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको बताया हुआ है यहाँ पर, इससे आपके 5 नंबर यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, 5 नंबर मैं आपको यहाँ से दिलाऊंगा। ठीक है, 2023 के लिए ये वीडियो है और जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय मैंने दोनों बताया हुआ है। लेकिन आपको एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जीवन परिचय हेडिंग डालोगे तो वहाँ पर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका प्रूफ भी मेरे पास यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास समान हिंदी 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे पूछता है। ठीक है, जीवन परिचय आप यहाँ पर देखिए, ये जीवन परिचय का पोर्शन निकाल रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पर साहित्यिक परिचय पूछ रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इंटर के पेपर में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, हाई स्कूल में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो अगर आप इंटर में हैं, मैं इंटर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इंटर वालों को साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है। ठीक है, 12 वालों को साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के ही लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, जब ही आपके नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपको अब एक चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है, इसके बाद यहाँ पर इसका जीवन परिचय यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जीवन परिचय चीज़ यही लिखनी है, लेकिन हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ का ख्याल और रखना है, यहाँ पर या तो आप इन चीज़ों को काले पेन से लिख दीजिए या फिर इनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, वही पेन से, नीले पेन से। ठीक है, आपको ये बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, वो केवल मेन पॉइंट अगर उसको पहले से दिख रहे होते हैं, हाईलाइट होते हैं, तो उनको देख के पूरे आपके नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मेन पॉइंटों को हाईलाइट कर रखना है, या फिर आप उनके नीचे अंडरलाइन करो जैसे मैंने कर रखा है, या फिर आप उनको ब्लैक पेन से लिखो। ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध था। ठीक है, इनके पिता एक व्यापारी थे, इनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि शुरुआती की शिक्षा इनके घर पर हुई, मतलब घर से स्टार्ट की। सब लोग कोई घर से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी सीख ली, मतलब कि स्वयं से इन्होंने खुद से पढ़ के हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी को सीख लिया। ठीक है, अगली उच्च शिक्षा के लिए, मतलब कि 10वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। ठीक है, क्वींस कॉलेज था, वहाँ पर इनका नाम लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मतलब इन्होंने 8वीं तक ही पढ़ा, इसके बाद इनका मन यहाँ पर इस कॉलेज में नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद आपको आगे करना है कि और विद्यालय छूट गया इनका। इसके बाद इनका विद्यालय छूट जाता है, मात्र जब ये आगे देखिए 12 वर्ष के थे, मतलब कि जब इनका विद्यालय छूटा 8वीं पास में, तो ये मात्र 12 साल के थे। ठीक है, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, मतलब कि पिताजी इनके गुजर जाते हैं 12 साल की उम्र में। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि 12 साल की उम्र में अगर किसी का पिता गुजर जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब कुछ समय बाद ही, मतलब कि 4, 5 या 1 साल के बाद इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके ऊपर अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, बिल्कुल टूट पड़ेगा, क्योंकि माता पिता अगर दोनों की मृत्यु हो जाएगी अचानक, तो बिल्कुल कठिनाइयों का पहाड़ तो टूट ही पड़ेगा। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध, मतलब कि पढ़ाई लिखाई का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ ही करते थे। इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था शंभूनाथ, वही इनकी, शंभूनाथ को भी आपको हाईलाइट कर रखना है, शंभूनाथ ही इनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करते थे। मतलब कि ये ज़्यादा नहीं 13-14 साल के थे तब। ठीक है, परंतु कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई मतलब कि शंभूनाथ की भी मृत्यु हो गई। अब तो और बड़ी कठिनाई हो गई इनके सामने। ठीक है, इनके शंभूनाथ बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 3 शादियां की, परंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मौत हो गई। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। वो आदमी कैसे, मतलब कि जिंदा कैसे रही, यही सोचिए आप लोग। अगर आजकल के हो तो अपने आप मौत के घाट उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना इनकी कठिनाई आई, लेकिन तब भी इन्होंने
जीना सीखा। ठीक है, इनकी अचानक 3 पत्नियों की मौत हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ही अंदर टूट गए। ठीक है, सच बात है, अंदर कोई भी टूट जाएगा। ठीक है, जब इनके सभी परिवार का उनके अंत हो जाएगा धीरे धीरे। इनके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। ठीक है, इनके स्वास्थ्य पर मतलब कि इनके शरीर पर बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार, ठीक है, ये नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और कहानीकार भी थे। कहानीकार सन 1937 में ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इतनी कठिनाई इनके सामने आई, लेकिन तब भी ये जिंदा रहे, जिए, लेकिन तब इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। आपको कुछ नहीं, इतना याद रखना है कि ऐसा कौन सा लेखक था जिसके धीरे धीरे सभी परिवार का अंत हो जाता है, और वो थे जयशंकर प्रसाद, और खुद भी अंत हो जाता है उनका। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख देना है। सिंपल सा आपको 2-4 लाइन यहाँ का पहले आगे का याद करनी है, इसके बाद आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाता है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका कितना नंबर, 3 नंबर यहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ। अगर आप मेरी तरफ से लिखेंगे 3 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखनी है इनकी रचनाएं, जो कि आती हैं 2 नंबर की। ठीक है, तो रचनाएं आपको कैसी लिखनी है, ऊपर यहाँ पर देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ से आपको हेडिंग डालनी है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। इसके बाद लिखना है नाटक में आप 2 से 3 यहाँ पर याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूंट। ठीक है, ये मैंने इतने लिख रखे हैं, आपको 1 से 2 या 3 याद कर लीजिए नाटक में। ठीक है, उपन्यास आप एक याद कर लीजिए, कंकाल, तितली और इरावती सबको याद रहते हैं। इसके बाद ऐसे ही सेम हेडिंग डाल के आपको लिखना है, जब भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। निबंध आप देखिए यहाँ पर, काव्य कला इनका निबंध था। ठीक है, महाकाव्य क्या था, कामायनी इनका महाकाव्य था। बस इतना ही आपको लिखना है। आप यहाँ से नाटक लिख दीजिए 2-3 ठो और उपन्यास लिख दीजिए, बस आपके 3 नंबर। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और यहाँ से 3 नंबर जीवन परिचय के, 3 नंबर किनके, जीवन परिचय और 2 नंबर रचनाएं। ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इतना आपको करना है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक यार जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। उनको हर तरह की तैयारी करवाई जाती है केवल हिंदी मीडियम के छात्रों की कक्षा 12 की। ठीक है, और अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को अब ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो को आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।